ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आपके लिए वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं। ये क्लास 4 की बुक है, या स्टैटिस्टिक बुक, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, द फेस ऑफ आवर मदरलैंड, इस तरह करके आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट का एक नाम है। ठीक है, पार्ट का नाम है। तो इस पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लर्निंग आउटकम्स, पहले लर्निंग आउटकम्स बॉक्स में क्या दे, हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे, उसके बारे में पहले हम आपको डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, तो नेबरिंग कंट्रीज, द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज मतलब कि हमारे आस पास पड़ोस के जितने भी हमारे इंडिया के आस पास, जैसे कि श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, ये सभी क्या है, हमारे पड़ोसी देश है। ठीक है, इंडिया के। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर, देखिए फिजिकल फीचर्स में हमेशा माउंटेन से रिलेटेड होता है। ठीक है, माउंटेन हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है, वाटरफॉल्स हो गए, ये सभी फिजिकल फीचर्स होते हैं। ठीक है, इंडिया के, इसको हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं इंट्रोडक्शन, कुछ सूचनाएं। द फेस ऑफ आवर मदरलैंड, हमारे मातृभूमि का चेहरा। ठीक है, इंडिया ऑल्सो नॉन एज भारत और हिंदुस्तान, आपको पता है कि हमारे इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा? हमारे इंडिया का नाम, हमारे इंडिया, ठीक है, हमारे भारत का नाम, ठीक है, एक राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी मेनका, ठीक है, इनका जो बेटा था भरत, उन्हीं के नाम पर जो है भारत पड़ा। ठीक है, इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया इन द वर्ल्ड, यह जो है 7वें नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है अगर क्षेत्र में देखा जाए तो पूरे विश्व में। ठीक है, ठीक है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यह जो है बहुत ही घनी आबादी वाला देश माना जाता है, दूसरा। ठीक है, दूसरा घनी आबादी वाला देश माना जाता है पूरे विश्व भर में, चाइना के बाद। ठीक है, चाइना पहले नंबर पे है। ठीक है, आबादी में। इंडिया लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, अगर आप इंडिया को आप एशिया के मैप में अगर ढूंढना चाहते हो तो आपको कहाँ मिल जाएगा? साउदर्न, दक्षिणी पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, एशिया के, एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिणी पार्ट में आपको ये इंडिया मिल जाएगा। इट हैज़ लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग द मेन लैंड कोस्ट लाइन एज वेल एज ऑफ द आइसलैंड। ठीक है, इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री शेयर कितना मतलब कितना परसेंट करती है, कहाँ, कितना से कितना किलोमीटर तक करती है? 15 से 200 किलोमीटर तक अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती है। एंड कॉस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, इसका जो कॉस्ट लाइन आपको बता दो, ये जो कॉस्ट लाइन होती है, ये कॉस्ट लाइन, ये जो कॉस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर तक इसका कॉस्ट लाइन फैला हुआ है, इंक्लूडिंग द मेन लैंड कॉस्ट लाइन एज वेल एज ऑफ द आइसलैंड। आपको बता दो कि मेन लैंड हो गया, ठीक है, और उसी तरह से आइसलैंड, जितने भी आइसलैंड सबका, अंडमान निकोबार आइसलैंड हो गया। ठीक है, ये सभी आइसलैंड है, सबको मिलाते हुए पूरा। लेट्स हैव अ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, लेट्स हैव अ लुक अ मैप ऑफ इंडिया केयरफुली। आइए हम इस मैप, इंडिया के मैप पे जरा ध्यान से देखें। ठीक है, we find that its northern part or upper part looks like a crown and the southern part is shaped like a cone। ठीक है, अगर आपको नॉर्दर्न पार्ट अगर देखोगे, देखने में लगेगा कि ये जो ऊपर का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ताज है, सर का ताज, जैसे कि राजा का ताज लगता है, मुकुट लगता है। ठीक है, और नीचे का ऐसा लग रहा है कि कोन है, कोन, कोन जो होता है कुछ इस टाइप का दिखता है, कोन जो होता है कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का कोन दिखता है, ये इसको कोन कहते हैं। ये कोन होता है। ठीक है, कोन कुछ इसी को कहते हैं कोन। ठीक है, कोन कुछ इस तरह का दिखता है, इसको कहते हैं कोन। ठीक है, इंडिया एक्सटेंड्स अबाउट 3,214 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर से अगर इसकी, ये लगभग में बता रहे, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, 3,214 किलोमीटर तक जम्मू और कश्मीर से लेकर फैला हुआ है। फ्रॉम, ठीक है, इन नॉर्थ टू तमिल इन साउथ एंड 2,993 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। ठीक है, 2,993 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक कितना फैला हुआ है। ठीक है, अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, आपको बता दें कि पूरे विश्व भर की 16% आबादी हमारे इंडिया में रहती है। तो इट हैज़ ओनली 2.42% ऑफ द अर्थ सरफेस, लेकिन फिर भी हमारे पृथ्वी का 2.42% ही भाग ही बचा हुआ है। ठीक है, इतना ही भाग
पे ही रहते हैं लोग, ठीक है, इतने ही भाग है, ठीक है। तो आइए हम कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जान लें। द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री इंडिया। जो इंडियन ओशन जो नाम दिया गया है, ये हमारी कंट्री इंडिया के बाद इसको नाम दिया गया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा जिसको कहते हैं हिंदी में, हमारे इंडिया के बीचों बीच से होकर पास गुजरती है, ठीक है। इंडिया गॉट इट्स नेम भारत फ्रॉम द ग्रेट रूलर ऑफ द पास्ट भारत, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इंडिया को कहाँ से नाम मिला, भारत। भारत ये आपको पता है राजा दुष्यंत, ठीक है, उनकी पत्नी मेनका, उनका एक बेटा था भरत, उसी के नाम पे भारत पड़ा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखिए इंडिया, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ठीक है, भारत और उनके पड़ोसी। इंडिया इज सराउंडेड बाई मैनी बिग एंड स्मॉल कंट्रीज। आपको बता दो कि हमारा भारत जो है छोटे बड़े देशों से घिरा हुआ है। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है। आपको नाम बता रहा हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सभी छोटे बड़े देश हैं। इन सभी देशों से क्या हुआ, ये घिरा हुआ है। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, आप देखिए भौतिक विभाजन हुआ है हमारे इंडिया का, ठीक है। भौतिक विभाजन देखिए, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल फीचर्स। आपको पहले ही बता चुका कि इंडिया में आपको फिजिकल फीचर से काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं हमारे इंडिया में। जियोग्राफिकल फीचर्स यहाँ पे इंडिया में मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी भौतिक फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी अजीबोगरीब, काफ़ी अनोखा फीचर्स आपको इस इंडिया में, जैसे कि माउंटेन के तौर पे, हिल्स के तौर पे, प्लेन्स के तौर पे, प्लेटोज के तौर पे, डिजर्ट के तौर पे, ठीक है, फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स एंड कॉस्ट, ठीक है। ये सभी के तौर पे आपको कुछ अनोखा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी जियोग्राफिकल के फीचर्स हैं एक तरह से। द ग्रेट हिमालयाज लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है कि जो हिमालय होता है वो इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ, उत्तर में, ठीक है। द इंडियन ओशन इज टुवर्ड्स इज साउथ। इंडियन ओशन आपको पहले बताया ना कि इंडिया के नाम देने के बाद इंडियन ओशन इसको नाम दिया गया, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी के नीचे पड़ता है, ठीक है, एकदम नीचे, कन्याकुमारी के नीचे लोअर साइड में। तो ये इनका नाम है इंडियन ओशन, ठीक है, ये साउथ में पड़ता है। द अरबियन सी इज टुवर्ड्स इट्स वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स वेस्ट। अरबियन सी, आप सभी ने महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, वहीं पे एक आपको बता दूं अरबियन सी अरब नाम की एक पाया जाता है, ठीक है, अरबियन सी पाया जाता है, जिसका नाम है अरबियन सी। बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है जो कि ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। द मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलोस। कुछ मुख्य तरीके से भौतिक विभाजन है हमारे इंडिया के, जो हम उन पे हम अपनी नज़रों को लगाएंगे। पहला पॉइंट है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन, द साउदर्न प्लेटो, द आइसलैंड्स, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो पॉइंट्स हैं आपको अब दिमाग में काफ़ी लर्न आउट होना चाहिए। ये इसके बिना आप इंडिया का कोई भी फिजिकल फीचर्स आप शो नहीं कर सकते। ये जो भी फिजिकल फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, ये फिजिकल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये फिजिकल फीचर्स के बिना आप इंडिया मैप में कोई भी तरह का आप कोई भी फिजिकल फीचर्स आप शो नहीं कर पाओगे इसके बिना, ठीक है। तो वी विल रीड अबाउट दिस फिजिकल डिविजन्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स, ठीक है, फ्यू लेसन्स। अगले लेसन्स में इन सभी डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगले लेसन में। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि नीचे न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, न्यू वर्ड्स ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही शब्द है इसमें। दिखा दो कि कॉन्टिनेंट है, अ बिग लैंड मास। कॉन्टिनेंट देखिए, कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, अ बिग लैंड मास, ज़मीन के, धरती को, ठीक है, ज़मीन को, भूमि को बड़े अमाउंट में, फिर बड़े बड़े आकार की भूमि को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। फिजिकल कहते हैं क्या, फिजिकल मतलब आउटर लुक,
पृथ्वी की मतलब कि बाहरी सतह कैसा दिखता है? पठारी एरिया है या फिर मैदानी क्षेत्र है या फिर पानी एरिया है, कैसा है, कैसा दिखता है आउटर लुक, बाहर से आपको कैसा दिखता है, वही आउटर लुक होता है, फिजिकल फीचर्स कहते हैं भौतिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। तो मैंने जितना वीडियोस बनाया है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बनाया, आप ही के लिए बनाया है। ठीक है, तो इसको पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, आगे भी हम वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपने कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।